नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मज्जायाणं नमो लोये सर्वसावरणं जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मर गिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रभात भारती एक लप तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। रहस्यपूर्ण चिट्ठी समापन की ओर है। एक चिट्ठी बांचने में कितना समय लग गया। एक छोटी सी चिट्ठी है, लेकिन देखो चिट्ठी कितनी मार्मिक है और कितने जनागम के रहस्य इस चिट्ठी में भरे हैं। अद्भुत और अपूर्व बातें हैं। कुछ बात कल जो अपनी यहाँ हुई है उसमें ये कह दिया गया कि भाई आप इसको ये उपमा नहीं दे सकते दूज के चंद्रमा और पूर्णमासी के चंद्रमा की। ऐसा नहीं है कि अपने को तो ऐसा ही लगता है। आप सोचो, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, यदि आपको सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान के संदर्भ में कोई व्यक्ति ये कह करके बोलता कि ये दूज का चंद्रमा की जैसे है सम्यक ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह है, तो आप हृदय पर हाथ रख करके सोचो आपको क्या लगता है। ये सही बात है? ऐसा ही लगता है? ये गलती कह रहे हैं डोरमल जी, सही नहीं। एक बूंद और समुद्र तो लगता है ऐसा ही है। मतिश्रुत ज्ञान तो ऐसा है, सम्यक ज्ञान, और केवल ज्ञान ऐसा है। ऐसे ही उठने वाले अग्नि का कण, क्या कहा उसको, चिंगारी, और अग्नि कुंड, तो अग्नि कुंड में से कोई चिंगारी उठी, तो ऐसा है क्या कि नहीं भाई साहब, ये जो आपने उदाहरण दिए हैं ये उदाहरण क्षेत्र की अपेक्षा से हैं माने, और जो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट होता है ये भाव की अपेक्षा से है। बहुत फर्क है दोनों में। कि क्या मतलब साहब, ये कुछ बात गले नहीं उतरी कि देखो ऐसा नहीं है, आत्मा के सर्व प्रदेशों में सम्यक ज्ञान होता है और आत्मा के सर्व प्रदेशों में केवल ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान तो पूरे असंख्यात प्रदेशी आत्मा में होता होगा और मतिश्रुत ज्ञान आत्मा के किसी अंश में होता होगा, पार्ट में होता होगा। आत्मा सर्वांग से जानता है, आत्मा के सर्वांग में ज्ञान है, सर्वंश में ज्ञान है। आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति नचे एक देशे, पूरे आत्मा में, माने कौन सी जगह पर ज्ञान है कि साहब ज्ञान तो यहाँ होगा दिमाग में। ज्ञान कौन सी जगह होता है? दिमाग में। ऐसा है? तो ये यहाँ यदि सुई चुभी है, इधर इधर यदि मच्छर ने काटा है, तो फिर ज्ञान कैसे होता है उसका? इसका मतलब ज्ञान यहाँ भी है, ज्ञान पैरों में भी है, सर्वांग में है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान व्याप्त है, ज्ञान फैला पसरा हुआ है। अब वो जो आत्मा के पूरे प्रदेशों में ज्ञान फैला हुआ है, तो जब आवरण आता है उस ज्ञान के ऊपर, तो वो आवरण भी पूरे आत्मा पर है, पूरे आत्मा पर आवरण है। लेकिन वो आवरण हल्का है या आवरण भारी है? आवरण जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ज्यादा कम दिखेगा। सूर्य प्रकाश, मेघ पटल का उदाहरण देकर के बात करते हैं, पर्दे का एग्जाम्पल देकर के बात कही। ज्ञानावरणीकरण के लिए उदाहरण दिया जाता है पर्दे का। सामने पर्दा लगाए, अब पर्दा लगाए तो उसके पीछे की रोशनी या पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कितना देख पाएगा? बोले जितना वो पर्दा पतला होगा उतना दिखेगा।
और जितना वो पर्दा मोटा होगा उतना नहीं दिखेगा। तो ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा जितना मोटा होगा उतना ज्ञान का क्षयोक्षम कम है, और ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा पूरे आत्मा पर जितना कमजोर होता चला जाएगा उतना ज्ञान और क्षयोक्षम बढ़ता चला जाएगा। और यदि वो पर्दा पूरी तरह से हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, लोकालोक दिखेगा। समझ में आ गई? कठिन नहीं है बात, है ना? अब देखो क्या गजब बात कहते हैं यहाँ। ये कह रहे हैं कि जो मतिश्रुत ज्ञान है इसको आप दोज के चंद्रमा की तरह कहोगे तो दोज का चंद्रमा तो अंश प्रकट है और बाकी का पूरा ढका है। चंद्रमा तो पूरा राउंड शेप में गोल है ना, तो चंद्रमा के नीचे से राहु के विमान निकलते हैं, सूर्य के नीचे से केतु के विमान निकलते हैं, इनसे ग्रहण की परिस्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्रमा के नीचे से राहु के विमान निकले और सूर्य के नीचे से केतु के विमान, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिस्थिति बनती है। वास्तव में वो परिस्थितियां कोई संकट नहीं है, सहज विमानों का गमन है, सहज विमानों की चाल है इस प्रकार की। ये राहु में एक पर्व राहु होता है और एक दिन राहु होता है। तो ये जो पर्व राहु, ये जो दिन वाला जो है, समझ लो आप, राहु के अलग अलग तरह के भेद किए। तो एक राहु वो है जो एक एक दिन प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला को ढकता जाए, तो वो कला ढक रही है उसके ऊपर। तो जितने अंश में प्रकट हुआ चंद्रमा, दोज का चंद्रमा, तो बाकी अंश ढका है और इतना सा अंश प्रकट है। तो क्या आत्मा में भी ऐसा ही है क्या कि आत्मा में इतना सा ज्ञानावरणी कर्म की वजह से इतना तो खुला हुआ हो और बाकी का ढका हुआ हो? ऐसा नहीं, ऐसा आधा केवल ज्ञान हो जाएगा। ये ऐसा हो तो आधा केवल ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग आत्मा के 8 रोचक प्रदेशों की बात करते हैं, बहुत मार्मिक प्रकरण है आत्मा के 8 रोचक प्रदेशों का। मैंने अमेरिका में कई जगह पर लोगों की विशेष डिमांड पर उसकी बहुत चर्चा की, बहुत बारीकी से। मतलब आत्मा के रोचक प्रदेश, सेंटर प्रदेश है 8 प्रदेश। सेंटर 8 प्रदेश किस प्रकार से होते हैं, कभी बोर्ड पर अपन उस चीज को समझेंगे, समझाएंगे, चर्चा करेंगे। पहले मैंने की है चर्चा। आत्मा के जो सेंटर के 8 प्रदेश हैं, जो सेंटर में हैं, कुछ लोगों को भ्रम से ऐसा लगता है कि वे प्रदेश निरावरण हैं, उन पर आवरण नहीं। भ्रम है, ये गलतफहमी है। यदि उन 8 प्रदेशों को निरावरण माना जाए तो उन 8 प्रदेशों जितने हिस्से में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा, आवरण नहीं होने से। क्योंकि जहां आवरण नहीं है वहां तो पूरी तरह से प्रकट होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए टोडरमल जी ने इस बात का निषेध किया। तो फिर साहब कैसे अंतर है ये बताओ? श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर तो है। हम तो यही समझ रहे थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, ये तो बराबर है बात। लेकिन अंश और पूर्णता का अंतर, बोले ऐसा नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है, भाव की अपेक्षा से है। देखो कल अपन ने जो पैराग्राफ छोड़ा था उसको अपन बीच में से वहीं से उत्तर से ही शुरू करते हैं। बहुत मार्मिक चर्चा है। 348 नंबर पेज देखो। प्रश्न उठाया, लिखा कि एक जाति है तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। बोलो ऐसा है क्या? यदि एक ही जाति मान रहे हो तो केवल ज्ञानी सबको प्रत्यक्ष जान रहे हैं, चौथे गुणस्थान वाला आत्मा को प्रत्यक्ष जान रहा है। चौथे वाले ने आत्मा को प्रत्यक्ष जाना, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानेगा और वैसे वैसे केवल ज्ञान हो जाने पर सबको प्रत्यक्ष जानेगा। तो बोले भ्रम है, ये गलत फहमी है। समझा रहे भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुणस्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है और 13वें गुणस्थान वाले को केवल रूप सम्यक ज्ञान। कल की थी, अब तो हो गई थी कल बात। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला
अमूर्तिक वस्तु को, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष, अमूर्तिक वस्तु कौन कौन सी है? आत्मा अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, आकाश और काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। तो मति श्रुति ज्ञान धर्म धर्म द्रव्य को जानता है या नहीं? जानता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जानता, अमूर्तिक है ना। हम कैसे जानते हैं? शास्त्र आधार से जानते हैं, आगम से जान रहे, अनुमान से जान रहे। चलने में सहयोगी कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, बिना सहयोग के काम नहीं होता। कोई ना कोई वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो चलने में सहयोगी हो। तो कौन सी वस्तु है वो? युक्ति से, तर्क से हम जब सिद्ध करते हैं इससे चलता होगा, ये चलाने में सहयोगी होगा। पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो, इच्छा से चलते हो कि इससे चलते हो। पृथ्वी चलने में सहयोगी है कि हवा चलने में सहयोगी है? हवा है तो फिर ये ऐसा क्यों, फिर जल में कैसे चलता है, फिर हवा जहाँ नहीं है वहाँ नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत तरह की बातें, और अंत में निष्कर्ष पहुँचता है कहाँ? कोई कहे आकाश से कि नहीं नहीं, बाहर नहीं, अंदर ही होना चाहिए। कितने तरह के तर्कों से अपन सिद्ध करते हैं कई बार। तो क्या सिद्ध हुआ? धर्म नाम का एक द्रव्य है। कौन से ज्ञान से जाना भाई साहब आपने? मति श्रुति ज्ञान से। इसका मतलब, और आत्मा है कि कौन से ज्ञान से जान रहे हो? मति श्रुति से। तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? परोक्ष है। आगम आधार से जान रहे हैं, कुछ अनुभव से जान रहे हैं, कुछ इस आधार से जान रहे हैं कि देखो कल तक तो बोल रहे थे, अभी तो बोल रहे थे, एकदम ये क्या हो गया? तो फिर हमें समझ में आता है दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी। इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आत्मा है। आत्मा की व्याख्या ऐसे कर देते हैं अपन मोटा मोटा, ना समझ लोगों के लिए समझ में आ जाती है कि भाई ये जो शरीर दिख रहा है ना, आत्मा कहाँ है बताओ? तो कहा अब ये जो शरीर दिख रहा है और मौत हो जाने पर जो डेड बॉडी बचेगी इसमें से और डेड बॉडी में से, दोनों में अंतर करो तो डेड बॉडी से इस बॉडी में क्या अंतर है? बोले जो अधिक है वो है आत्मा, और इस बॉडी से डेड बॉडी में जो माइनस हो गया बोले वो है आत्मा। इसमें से डेड बॉडी को माइनस करने पर जो बचा वो आत्मा। तो अनुमान से समझ में आ रही है? सुख दुख का वेदन करता है, जानता देखता है, ये सब अनुमान से जान रहे हैं, आगम से भी जाना है हमने, बात समझ में आ गई। तो कहिए अमूर्तिक बातों को मति श्रुति ज्ञान अप्रत्यक्ष जानता है, बराबर। आगे देखो, और मूर्तिक वस्तु को भी, जो मूर्तिक वस्तु है माने पुद्गल, उनको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जानता है। क्या बात कर रहे हो साहब? मूर्तिक वस्तु है तो प्रत्यक्ष दिख रही है, सामने बैठे हुए दिख रहे हैं हमारे को, मूर्तिक तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, सब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं मूर्तिक वस्तुएं तो। कि नहीं नहीं, बहुत सी मूर्तिक वस्तुएं ऐसी है जिनको प्रत्यक्ष नहीं जानता, अनुमान आदि से जानता है, परोक्ष जानता है। जैसे कर्म, कर्म को कैसे जानते हो आप? कर्म मूर्तिक है या अमूर्तिक? अरे मूर्तिक है भाई, पुद्गल है। कर्म जड़ है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा, ये सब जड़ कर्म प्रकृतियां हैं, मूर्तिक है, मोटा मोटा बिल्कुल मूर्तिक है। लेकिन मूर्तिक होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर परोक्ष जानते हो आप? परोक्ष तो जानते ही हैं साहब। विविधताएं क्यों दिख रही है? सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है, सबकी अकल एक जैसी नहीं है। ये शक्ल और अकल की जो विविधता दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? सबके सहयोग एक जैसे नहीं है, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, सबका तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। एक ने झोपड़ी में जन्म लिया, एक ने महलों में जन्म लिया, क्या कारण है? आखिर ये शक्ल अलग अलग क्यों है, ये तो बताओ। शक्ल और अकल की विविधता का आधार क्या है? तो हमें अनुमान से पता लगता है कि कर्म है। क्या कर्मों से पता लगेगा हमारे को। तो कर्म को कैसे जाना आपने? अनुमान से जाना, प्रत्यक्ष तो नहीं है।
तो और है कैसे वो मूर्तिक, तो कह रहे मूर्तिक वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूप से जानता है। अमूर्तिक को तो परोक्ष ही जानता है और मूर्तिक को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से जानता है। किंचित अनुक्रम से जानता है, मति शुद्ध ज्ञान की पोजीशन है। इधर देख रहा हूं तो इधर नहीं देख पा रहा, इधर देख रहा हूं इधर नहीं देख पा रहा, आपको देखता हूं तो आपको नहीं देख पाता हूं, आपको देखता हूं तो आपको नहीं देख पाता हूं। बोलो, इधर देखता हूं तो ये क्या है? ये अनुक्रम से पहले इसको जाना, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको जाना, क्रम पड़ता है। तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है। हम तो क्रम से जानते हैं और वो युगपत जानते हैं, वो एक साथ जानते हैं। बोलो, ये अंतर है मति श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में। जाति अपेक्षा से यदि आप बात करोगे तो सम्यक पने की अपेक्षा से एक जाति है, किंतु विषय की अपेक्षा से बात करोगे तो बहुत अंतर है। हमने कम को जाना और उन्होंने सर्व को जाना। सर्व वस्तु को केवल ज्ञान की क्या गजब सामर्थ्य है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, दौलत राम जी कहते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। क्या? केवल ही भगवान, सकल द्रव्य के गुण अनंत और क्या पर्याय अनंता, सकल द्रव्य के। तो आप क्या सब्जी क्या बनाने वाले हो आज? ये क्या पता था, सोचा नहीं अभी। केवल ज्ञानी जानते क्या बनेगी, क्या बनेगी, कैसी बनेगी, और 3 दिन बाद में क्या बनेगी, और क्या स्वाद होगा, और नमक कम डलेगा कि ज्यादा डलेगा। केवल ज्ञानी भी क्या क्या जान रहे हैं। तो उनको क्या पड़ी ये सब बातें जानने की? अरे भाई साहब, जानने का विकल्प नहीं है, सहज झलकता है। क्या ये सर्वज्ञता का स्वरूप जाने बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। ये सर्वज्ञता का स्वरूप जाने बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। ये सर्वज्ञता का स्वरूप जाने बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ये सर्वज्ञता का स्वरूप माने अनंतों का स्वरूप, ये सर्वज्ञता का स्वरूप माने देव का स्वरूप। और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को समंत भद्राचार्य ने सम्यक दर्शन कहा है। देव कौन है, कैसे, गुरु कौन है, कैसे, शास्त्र क्या है, क्या स्वरूप है उनका, ये देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान बोले सम्यक दर्शन है। तो निर्णय होना चाहिए कि नहीं, देव कैसे, परमात्मा कैसे, उनका निर्णय होना चाहिए कि नहीं। एक तो निर्णय करो ये वीतरागी है, करता करता नहीं है, भला बुरा नहीं करते, भक्तों का भला नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते, वीतरागी है भगवान। और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब कुछ बातें तो जानते हैं और कुछ सब जानते हैं, सब, भूतकाल की भी, वर्तमान भी, भविष्य भी, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। जो उत्पन्न नहीं हुई वो भी, और जो नष्ट हो गई वो भी। ऐसा ही स्वरूप है भाई केवल ज्ञान का। सब बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं, सर्व पदार्थों को युगपत। ये और गजब बात कह दी। छद्मस्त के जानने में क्रम पड़ता है, मति शुद्ध ज्ञान के जानने में क्रम पड़ता है, और केवल ज्ञानियों के माध्यम से युगपत जाना जाता है। और अंतर देखो, वह परोक्ष जानता है, यह प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। मति श्रुत परोक्ष जानते हैं, केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, इतना विशेष है। अच्छा, उस केवल ज्ञान की तुलना हम ये गूगल से कर सकते हैं? नहीं, सब कुछ है उस पर, तो इंटरनेट पर है भाई। आजकल इंटरनेट पर, गूगल पर सब चीजें, कुछ भी देख लो आप, कुछ भी जांच सर्च कर लो, है जो डालो, नेम इट एंड है, जो नाम लो, जो बोलो, वो सब उस पर मिलेगा। ऐसा है। अरे भाई साहब, केवल ज्ञान की अद्भुत अपूर्व सामर्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। क्या वो कैसा अद्भुत ज्ञान होगा, वो कैसा अपूर्व ज्ञान होगा, वो बड़ा विलक्षण है। वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, बिल्कुल डायरेक्ट है, क्रम नहीं है, एक साथ है।
एक ही समय में, अच्छा एक ही समय में लड्डू का स्वाद भी और हलवे का स्वाद भी और खीर का स्वाद भी और नमकीन का भी और खट्टा आदि भी, और इतना ही नहीं, सारे जगत के पुद्गल पदार्थों का स्पर्श भी, रस भी, गंध भी, वर्ण भी, सब कुछ ज्ञान में झलकता है। यही तो चमत्कार है भाई। यदि ये सब ना झलके तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? प्रवचन सार ग्रंथ की 38-39 गाथाओं के अंदर चर्चा की है इस प्रकार की। कौन कहेगा उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान? चमत्कारिक ज्ञान है। चलो आगे बढ़ो, अभी और करेंगे अपन अंतर की चर्चा। बड़ी गजब बातें समंतभद्र स्वामी ने भी बात की है नीचे। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें, आपको नहीं आप ये सम्यक ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। सभी प्रकार से एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार ये भी जाने। ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना, इसलिए मतिश्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर जानना ठीक नहीं है। ये बात जो आप गलत फहमी में समझ रहे हो, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर जानना पड़ेगा आपको। जैसे वो अप्रयोजन रूप ज्ञेय को भी केवल ज्ञानी परमात्मा अप्रयोजन रूप ज्ञेय को है, मिट्टी, पानी, कीचड़, गंदगी, अप्रयोजन रूप पदार्थ सबको जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा कैसे जानते हैं? निर्विकल्प रूप से जानते हैं, माने जानने का विकल्प नहीं है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये भी जाने, ऐसा तो होता नहीं। देखो भाई, इन्होंने अंतर बतलाए हैं श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत जबरदस्त मार्मिक बात कही। ये तो प्रकरण दिया है नीचे, अष्टसहस्त्री का, विद्यानंद आचार्य की है अष्टसहस्त्री। अष्टशती और अष्टसहस्त्री ये दो न्याय के बहुत गजब के ग्रंथ हैं। अष्टसहस्त्री का यहाँ एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पढ़ता हूं मैं। उक्तम च अष्टसहस्त्री मध्ये स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने। बोलिए। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने। भेद साक्षात साक्षाच, भेद साक्षात साक्षाच वस्वत् वन्यतमं भवेत्, वस्वत् वन्यतमं भवेत्। क्या कहा? बहुत मार्मिक बात करें। अर्थ देखो नीचे लिखा है, स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान। ऊपर क्या था? स्याद्वाद केवल ज्ञाने। स्याद्वाद और केवल ज्ञान में क्या है भाई साहब? स्याद्वाद और केवल ज्ञान में सर्व तत्व प्रकाशने। स्याद्वाद भी सर्व पदार्थों को जानता है। स्याद्वाद का अर्थ किया श्रुत ज्ञान, और केवल ज्ञान भी सर्व पदार्थों को जानता है। दोनों ही सर्व पदार्थों को जानते हैं। श्रुत ज्ञान भी सर्व पदार्थों, हाँ सर्व को जानते हैं, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों को नहीं जानते। सब पदार्थों को जानते हैं लेकिन युगपत नहीं जानते। आप समझ रहे फर्क क्या है? प्रत्यक्ष भी नहीं जानते, प्रत्यक्ष भी नहीं जानते, युगपत भी नहीं जानते, और सर्व पर्यायों को भी नहीं जानते, लेकिन जानते सबको है। उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया, तत्वार सूत्र, पहले अध्याय का सूत्र है, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। ऐसा सूत्र है ना, संदर्श याद है? मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध सब द्रव्यों के साथ में है, किंतु असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों के साथ में। वो सब पर्यायों को नहीं जानते, लेकिन सब द्रव्यों को जानते हैं। क्या गजब बात कह दी। श्रुति ज्ञान भी सब द्रव्यों को जानता है, केवल ज्ञान भी सब द्रव्यों को जानता है,
लेकिन श्रुति ज्ञान के पास में एक क्वालिटी है। हमारे पास में है श्रुति ज्ञान, सामने वेदी पर विराजमान जो भगवान है उनके पास में है केवल ज्ञान, उनका केवल ज्ञान, हमारा श्रुति ज्ञान। उनके पास में एक फैसिलिटी कम है, हमारे पास में एक फैसिलिटी ज्यादा है। क्या? केवल ज्ञान की तुलना में ये श्रुति ज्ञान श्रेष्ठ है किसी अपेक्षा से। सर्वथा नहीं लगाना, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है, हम केवल ज्ञान की क्या बात करें। लेकिन हमारा ज्ञान भी कोई कमजोर नहीं है। श्रुति ज्ञान में बहुत जबरदस्त सामर्थ्य है। श्रुति ज्ञान की क्वालिटी, श्रुति ज्ञान की विशेषता आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी विशेषता है आपके पास में। कि साहब कौन सी विशेषता है? तो अष्ट सहस्त्री में उस श्रुत ज्ञान के लिए स्यादवादे शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या शब्द दिया यहाँ? स्यादवादे, स्यादवाद। केवल ज्ञान में स्यादवाद नहीं लगता, केवल ज्ञान में अपेक्षा नहीं है। केवल ज्ञान जिसको जानता है पूरी तरह से जानता है। केवल ज्ञान ऐसा नहीं कर सकते इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। क्या? जो झलक रहे हैं सब झलक रहे हैं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद में आपको सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बनेंगे ही बनेंगे। अनगिनती बातें नहीं चाहते हुए भी, नहीं विकल्प करते हुए भी, मैं नहीं चाहता इसको देखना, कि तेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, सब झलकेगा ज्ञान में। बोलो क्या क्या झलकता होगा भगवान के ज्ञान में, आपने कल्पना की है? ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उसके पहले केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो फिर आप नहीं मोड़ सकते। क्या? पहले सोच लो क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या दिखेगा। 2 दिन यदि आप हड्डियों के वार्ड में जाए हो SMS में तो आपको ऐसा लगने लगता है शाम का खाना नहीं खाया जाए हमारे से। किसी की टांग टंगी है, त्राई त्राई मच रही है, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कैसे पड़े हैं, क्या हालत है इनकी, कैसे। और यदि आपको कदाचित कसाई मोहल्ले से होकर के गुजरना हो तो आपको क्या लगता है? और चलो कभी बाहर जाते हैं ना तो कहीं कोई किसी की जैसे अच्छी फैक्ट्री हो, जैसे पेरिस गए तो इत्र की फैक्ट्रियां हैं, समझ लो आप एटलांटा गए तो वहाँ कहीं की कोका कोला फैक्ट्री है, और ऐसे लोगों को ऐसा लगता है ये चीज़ देखने लायक है, एक बार देखो आप। समझने का कभी आपको वो बूचड़ खाना देखने का अवसर मिले हैं, जहाँ हजारों पशुओं को एक साथ मारा जा रहा है, खून ही खून बह रहा है, कट रहे हैं। कभी कभार 2-3 मिनट का, 1-2 मिनट का कुछ वीडियो व्हाट्सएप पर आ जाता है ना, हम देखा नहीं जाता हमसे। क्या आप सोचा है आपने? केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो सब दिखेगा। क्या है? केवल ज्ञान हो जाने के बाद में आप उससे दृष्टि नहीं हटा सकते। देखना है दिखेगा ही आपको, अरे क्या त्राई त्राई मच रही है। और अभी के नहीं, हिंदुस्तान के जितने मुजरखाने नहीं, दुनिया के जितने कत्ल खाने और वर्तमान के नहीं, और 5 मिनट पहले जिनकी हत्या हुई है, 5 दिन पहले जो मर चुके हैं, 5 साल पहले जो मर चुके हैं, अरे अनादि काल से जो कटते मरते आ रहे हैं और अनंत काल तक जो हत्याएं होती रहेगी, सब कुछ केवल ज्ञान में वर्तमान बात स्पष्ट झलकते हैं। आपको क्या लगता है हमसे नहीं देखा जाता? राम हे भगवान, हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते तुम? देख करके भी अप्रभावित रहना सीखो, जान करके भी अप्रभावित रहना सीखो। सब कुछ देख करके और सब कुछ जान करके भी जो अप्रभावित रह सके, ये पात्र जीव है केवल ज्ञान प्रकट करने के। हमसे नहीं देखा जाता साहब। हत्याएं हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बसें खाई में गिर रही है, ज्वालामुखी फट गया है, तड़प रहे हैं, लाशें जा रही है इधर से उधर। क्या 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 देख रहे हो? हमसे नहीं देखा जाता। सब दिखेगा केवल ज्ञान में। नरक भी दिखेंगे और तिर्यंच गति भी दिखेंगे। बोलो इसका नाम है केवल ज्ञान। अरे पंडित जी क्या बताएं आजकल क्या हालत है। ये आजकल के बच्चे दुकान पर चढ़ते हैं और रेट ही नहीं पूछते, ये पैक कर दो, ये पैक कर। हमसे तो नहीं देखा जाता भाई ऐसी बर्बादी। क्या रसोई में काम करेंगे और ऐसे ऐसे ढूंढेंगे जैसे गंगा बहा रहे हैं। हमसे तो नहीं देखा जाता। कि तुमसे नहीं देखा जाता
तो ये लोकालोक तुमको देखने को मिलेगा। ये हालत कैसे होगी, ये अवस्था। तुम प्रैक्टिस डालो देखने की। क्या जो कह रहे हैं ना हमसे नहीं देखा जाता, तुम देखने की प्रैक्टिस डालो, देख करके भी अनदेखी कर दो। क्या मार्जिन नहीं है वहाँ। ये मार्जिन यहाँ है, श्रुति ज्ञान में ये मार्जिन है, आपके पास में ये फैसिलिटी है, देख करके भी अनदेखा कर दो। हमने नहीं देखा तो यार करेंगे, कोई बात नहीं, अपन तो आपने जन्माड़ी खोल के बैठ जाओ, भैया तेरे से चीजें कर ले, कोई बात नहीं। अब गुणों को ना देखो, गुणों को देखो। क्वालिटी हमारे पास है, श्रुति ज्ञान के पास है, केवल ज्ञानी उनके पास दोष भी दिखेंगे, अवगुण भी दिखेंगे, जगत के जीवों की मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, सब कुछ दिखते हैं। प्लस पॉइंट है ना, क्या बीत रखता है बस इसलिए। और हम यही कह रहे हैं, अनंत भगवान उससे खेत खिन्न नहीं होते। अनंत भगवान के ज्ञान में ये कुछ झलकते हुए भी रंच मात्र भी करुणा उनके हृदय में नहीं आती, क्योंकि करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है। बोलो गाथा 85 नंबर गाथा। क्या कहा है 85 नंबर गाथा में? कहां से चालू हुए थे शब्द? बोलने वाले पीछे बैठे हैं, कहां से शब्द चालू? बहुत सरल शब्द है, याद था। देखो पहला शब्द ख्याल में नहीं आ रहा। और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। तो करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा, करुणा भाव को मिथ्यात्व का चिन्ह कहा, करुणा भाव को संसारी का चिन्ह कहा। ये करुणा भाव उचित नहीं है। सिद्ध भगवान दया करते होंगे कि नहीं करते होंगे? निर्दयाय नमः है, ऐसा अर्थ चढ़ाया संतलाल जी कवि ने 200 साल पहले सिद्ध चक्र विधान में। सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध परमात्मा के लिए अर्घ बनाया, सिद्धों की विशेषता बतलाई, सिद्धों का गुण बतलाया, सिद्ध भगवान की क्वालिटी बतलाई। क्या क्वालिटी है? निर्दयाय, अदयाय, दया रहिताय। दया रहित है सिद्ध भगवान कि हाँ दया करने लगे तो दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आना, तुम दौड़े चले आना, दौड़े चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी ऋषभ बन के, कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये तुम समझते हो पहले जैन धर्म किसका नाम है? तुम्हें पता है जैन धर्म में भगवान एक बार भगवान बनने के बाद में लौट करके नहीं आते। तुम बुला करके क्या करना चाहते हो उनको? और यही काम बचा है उनके पास में, तुम्हारे पास में आने का है। ऐसे ऐसे भजन चलते हैं, पता नहीं क्या क्या उठपटांग। थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभु और दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे भगवान भक्तों के संकट मिटाने के लिए। भगवान बीतरागी है, भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, भगवान की नासाग्र दृष्टि है, पर की तरफ देखते तक नहीं है। भला बुरा करने का तो सवाल ही नहीं है। वे यदि जगत के जीवों का भला करने लग जाएं तो फिर भलाई करते रहें बस। फिर खुद का काम तो धर दो एक तरफ और भलाई करते रहो। क्या फिर आत्म कल्याण तो हो गया, फिर आत्म अनुभूति अतीन्द्रिय आनंद तो धरा रहेगा, क्योंकि जगत में दुखियों की तो कमी नहीं है, आनंद है दुखी। अब किस किस को सुखी करेंगे? भला करना हो तो रात पाठ छोड़ते ही। हाँ तेरे नौकर है जो आ जाएंगे तेरा काम करने, तेरे नौकर नहीं है भाई साहब, बीतरागी है। कैसे हैं हमारे भगवान? बीतरागी है भगवान, जानते सब हैं, करुणा भाव नहीं है। भगवान बिल्कुल ही दया नहीं आती क्या आपको? पिछले अनंत जन्मों के अनंत माता पिता ज्ञान में झलक रहे हैं, उनके खुद के, किसी और के नहीं, क्योंकि पिछले अनंत जन्म लिए थे ना उन्होंने संसार दशा में। पिछले अनंत जन्मों के अनंत माता पिता ज्ञान में झलक रहे हैं, और उनमें से कोई नरक में है, कोई त्रियंच में है, कोई कत्लखानों में कट रहा है, कोई अस्पताल में, कोई तड़प रहा है, कोई क्या हो रहा है। उनको अपने माँ बाप के प्रति भी करुणा नहीं आती, इतनी भी दया नहीं है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। मैं क्या करूं इसमें बता, अपराध उनका ही सदा। बोलो क्या करें? तो भगवान सोचते हैं ये बात, मैं क्या इनका भला करूं? ये तो इनका खुद का अपराध है भाई, मैं क्या कर सकता हूं?
जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो खुद के भाव भी दिखते हैं, खुद के भाव भी तो दिखते हैं, कहीं भविष्य तो नहीं है, भूत तो दिखता ही है। करुणा भाव भी नहीं है, दया भी नहीं है। दया पुण्य बंधन का हेतु तो है, मुक्ति का हेतु नहीं है। क्या मुनिराजों के भी जीवन में ऐसी दया नहीं होती कि जीवों को बचाए। बारीक बात कह रहा हूं, सावधानी से सुनना, अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करना। बचाते नहीं है मुनिराज, लेकिन मुनिराज का जीवन और चर्या ऐसी होती है जिसके माध्यम से जीव बचते हैं। बचाते नहीं है, बचते हैं। आप कल्पना करो ऐसी परिस्थिति की, मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हैं, कहीं एकांत स्थान में बैठे हुए हैं। अब जहां मुनिराज बैठे हैं उनकी आंख खुली, सामने बहुत सारे चींटे थे, क्या, और कोई चिड़िया आ रही है और चींटे खा रही है, क्या, कोई गिरगिट आ रहा है वो चींटे खा रहा है। तो मुनिराज क्या करेंगे? ध्यान से खड़े होंगे और उसको मारेंगे, उड़ा दिया, उड़ गई। अब मुनिराज आकर के फिर बैठे, अब फिर बैठे, फिर चिड़िया, अब क्या करें? अब क्या करेंगे? वो उड़ा दिया उसको, अब फिर आकर के बैठ गए, अब क्या करेंगे? बोलो, वो मान जाएंगे? यही करते रहो, यही काम है। चिड़िया का ध्यान हो गया। अब क्या होगा? बोलो, बचाएं कि नहीं बचाएं? मैं आपसे पूछता हूं। उनका बचाना इतना ही होता है कि वे 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, ईरिया समिति से चल रहे हैं। उनका बचाना और करुणा भाव इतना है कि धूप से छाया में आएंगे तो पीछे से शरीर को पहुंच करके आएंगे, छाया से यदि धूप में जाएंगे तो पीछे से शरीर को पहुंच करके जाएंगे, क्योंकि धूप में जीवित रहने की पात्रता वाले जो जीव हैं, जो धूप में जिंदा रह सकते हैं, वे हमारे शरीर से चिपक करके छाया में न चले जाएं। इतना करुणा भाव है, बचाने का भाव नहीं है। ये भी मुनि भूमिका में तो है, अनंत भगवान के नहीं हो सकता, सिद्ध भगवान के नहीं हो सकता, परमात्मा के नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी है भाई साहब। अब तुम्हें केवल ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है? पूर्ण ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो साहब, चाहिए पूर्ण ज्ञान तो ना, हमें क्यों नहीं चाहिए? ये सुनो, उन्हीं को मिलता है जिनको घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसी प्रैक्टिस होती है कि ये बकरे हैं तो हम चुप रहो, क्या, ये ढीठ हो जाओ, ये सुना रहे हैं, कुछ सुन लो, कुछ बर्दाश्त कर लो, कुछ चुप रह लो। जितना राग भाव है उतना बंधन होगा भाई साहब, कषाय भाव है उतना बंधन होगा, और जितना शांति है उतना समझ लो आप, जितनी शांति है उतना वितरागता के मार्ग पर बढ़ रहा है। आत्मस्वरूप के अवलंबन पूर्वक, स्वभाव का अवलंबन और वितरागता, ये शांति, ये सहजता, ये सरलता, ये गौण करने की, मुख्य गौण करने की फैसिलिटी श्रुत ज्ञान में है। स्याद्वाद शब्द का प्रयोग करके क्या गजब बात कह दी है इन्होंने। श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान का नाम क्या था? स्याद्वाद। गृहस्थ में रहेगा तो गृहस्थ के हिसाब से रहना पड़ेगा ना, देखो सुस्त कैसे हो जाएगा। देखो, ये कहना चाह रहे हैं गृहस्थ में रहेगा तो गृहस्थ के हिसाब से लड़ना भी पड़ेगा ना। क्या शांत कैसे हो जाएगा गृहस्थ में रहते हुए? क्यों गृहस्थी में शांति नहीं हो सकती? उतना कषाय की आवाज नहीं हुआ ना, देख करके भी अप्रभावित रहने की प्रैक्टिस, क्या वो कैसे? जनवाणी के अवलंबन से, शास्त्र के अवलंबन से, वस्तु स्वरूप के विचार से ये काम हो सकता है। गजब शब्द दिया है, वापस पढ़ो देखो। स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने, क्या कहा? ये तो कही समानता, स्याद्वाद और केवल ज्ञान की समानता। स्याद्वाद और केवल ज्ञान एक समान है कि हाँ हाँ सर्व तत्व प्रकाशने, और भेद क्या है? साक्षात असाक्षात। क्यों? वो साक्षात जानते हैं, ये असाक्षात जान रहा है, ये भेद है दोनों में। श्रुत ज्ञान असाक्षात जान रहा है और केवल ज्ञान साक्षात जान रहा है। स्याद्वाद शब्द का अर्थ कितना मार्मिक अर्थ हो गया है। स्याद्वाद का अर्थ श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान माने स्याद्वाद। स्याद्वाद किसी अपेक्षा से कहना, अपेक्षा से कहना, इसका नाम स्याद्वाद है। जो बात किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है वो बात सर्वथा नहीं है, कहने में क्रम पड़ता है, कहने में आगे पीछे होता है,
का नाम है स्यादवाद। जो व्यक्ति किसी के द्वारा कही गई एक बात को सर्वथा समझ लेते हैं, वहां फिर विवाद हुए बिना नहीं रहता। और यदि उसको सामने वाले व्यक्ति, जो कहने वाला व्यक्ति है, उस अपेक्षा से स्वीकार कर लिया जाए तो कहते हैं ये स्यादवादी है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद के द्वारा हर विवाद का हल हो सकता है। अपेक्षा देखो, समझ लो आप, विवादों का निपटारा इस स्यादवाद से होगा। जिसके पास में ये स्यादवाद रूप चमत्कार है, ये चमत्कारिक दवा है, ये चमत्कारिक मंत्र है, ये स्यादवाद वाला, समझ लो आप वो केवल ज्ञानी होने का पात्र है। क्योंकि ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में बदलता है। ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। किस संदर्भ में? क्षेत्र अपेक्षा नहीं, भाव अपेक्षा। ये सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान तो एक ही है, लेकिन है ये पूरे प्रदेशों में और वो भी पूरे प्रदेशों में। ये आवरण सहित है, वो निरावरण है। ये क्षयोपशम ज्ञान है, वो क्षयिक ज्ञान है। इतना फर्क है। क्षयोपशम ज्ञान में ये सब माइनस पॉइंट भी हैं, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान की एक विशेष क्वालिटी को मैंने इसलिए बतलाया आप सबके सामने, क्योंकि ये क्वालिटी को यदि हम पहचान लें तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है हमारी लाइफ में। और ये चमत्कारी है कि राग द्वेष के होते हुए भी राग द्वेष को न देखें। ये श्रुतियान की कला है। कषायों के होते हुए भी कषायों को न देखें, विकार के होते हुए भी विकार को न देखें, अपराध के होते हुए भी अपराध न दिखे। और क्या दिखे? निरपराधी निर्विकार स्वभाव दिखे। दोनों चीजें हैं, एक को गौण करो और एक को मुख्य करो। गुणों को हाईलाइट करो, दोषों को गौण करो। अवगुणों और कमियों को ढको और जो विशेषताएं दिख रही है उनको हाईलाइट करो। एक बार करके तो देखो, तुम विशेषताओं को हाईलाइट करके देखो, स्वर्ग हो जाएगी जिंदगी। तुम दोषों को ढक करके तो देखो, स्वर्ग हो जाएगी जिंदगी। ये मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा यदि तुमने आत्मा के अवगुणों को ढका और गुणों को उजागर किया तो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, अनंत शक्तियां और निधियां अंदर आत्म स्वभाव में मौजूद है, तो उसको नहीं देखता है। और मैं रागी, मैं मिथ्या दृष्टि, मैं संसारी, मैं अज्ञानी, मैं अल्पज्ञ, मैं छलमस्त, मैं विकारी, मैं अपराधी, क्या सोच रहा है? सोचना बंद कर, देखना बंद कर। ये सब देखने लायक नहीं है। इन सबसे दृष्टि हटा और कहां देख? स्वभाव में देख, परिपूर्णता को देख। ये दिखा रहे हैं, देखो नीचे अर्थ की पंक्तियां देखो। अर्थ में क्या कहते हैं? स्यादवाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों, पहली लाइन का अर्थ है समानता वाला, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। दोनों के माध्यम से सर्व तत्व जानने में आते हैं, सारी वस्तुएं जानने में आती है। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। आत्मा के सब प्रत्यक्ष दिखते हैं, सारे प्रदेश, आत्मा के गुण, धर्म, शक्तियां, प्रदेश, ये सब केवल ज्ञान में प्रकट दिखती है। और श्रुत ज्ञान में अनुमान से दिखती है, आगम से दिखती है, युक्ति तर्क आदि से दिखती है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ऐसे दिखती है। तो श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं। क्या क्या कह रही है? वस्तु है सो और नहीं, वस्तु एक ही है, वही आत्मा है। श्रुत ज्ञानी जानेगा तो परोक्ष जानेगा, और केवल ज्ञानी जानेगा तो प्रदेश प्रत्यक्ष जानेगा। क्या कह रहे हैं? वस्तु कोई दूसरी नहीं है कि श्रुत ज्ञानी अलग वस्तु को जानता होगा, केवल ज्ञानी अलग वस्तु को जानते होंगे, ऐसा भेद नहीं है। केवल ज्ञानियों के माध्यम से तो कुछ अलग दिखता होगा और मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से कुछ अलग दिखता होगा, ऐसा नहीं है। मति श्रुत ज्ञान जिन वस्तुओं को जानते हैं, केवल ज्ञानी भी उन्हीं वस्तुओं को जानते हैं। लेकिन मति श्रुत ज्ञान उन वस्तुओं को इससे जान रहे हैं, इंद्रियों से जान रहे हैं, मन के अवलंबन से जान रहे हैं, परोक्ष जान रहे हैं, अस्पष्ट जान रहे हैं। और केवल ज्ञानी उन्हीं वस्तुओं को प्रत्यक्ष जान रहे हैं, स्पष्ट जान रहे हैं, निर्मलता से जान रहे हैं। इतना भेद है, इतना इन्होंने यहाँ अंतर बताया। तो ये अंतर जान लो आप, जितना अंतर है उसे भी जान लो और जितना अंतर नहीं है उसे भी जान लो।
और ऐसा दोनों का स्वरूप जानकर अंतिम बात कहता हूं, जो कुछ भी ज्ञान का विषय बने उन सबको देखकर जानकर जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा उससे अप्रभावित रहते हैं, विकार दिख करके भी विकारी नहीं होते, उसी तरह से इस छद्मस्त भूमिका में भी हम विकार को देख करके विकारी नहीं होंगे, अपराध को देख करके अपराधी नहीं बनेंगे, अशुद्धता को देख करके अशुद्ध नहीं होंगे और शुद्धता को देख करके शुद्ध होने का प्रयास करेंगे तो जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हम सभी के जीवन में ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा वेद विज्ञान और ऐसा अपूर्व अतीन्द्रिय सुख की कणिका शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूं।